दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार और आप देख रहे हैं पैशन एजुकेशन इंटेंशन। आज मैं सर्दी जुकाम कोल्ड इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्दी जो होता है वो राइनो वायरस नाम के वायरस के कारण होता है और ये देखा गया है कि आपका अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है मतलब कि लंग्स को छोड़ा करके ऊपर वाले सिस्टम को जनरली इन्फेक्ट करता है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आपको सीवियर इन्फेक्शन भी हो सकता है। यह जो है स्प्रिंग सीजन मतलब वसंत ऋतु में या पतझड़ जो अर्ली फॉल होता है, पतझड़ वाली ऋतु में ज़्यादा होता है और उस समय भी ज़्यादा होने का चांसेस होता है जब जो फसलें होती है वो अपना पॉलेंस स्प्रेड करते रहती है। तो ये अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम को संक्रमित करता है। फैलना यानी कि स्प्रेड जो है ये कई तरीक़ों से होता है, जैसे ड्रॉपलेट्स, जैसे कि आपने छींका या खांसा और डायरेक्ट वो उसके दूसरे के बॉडी में इंटर कर गया या आपके बॉडी में इंटर कर गया तो उससे आपको हो सकता है। या कोई पर्सन इन्फेक्टेड था, उसने अपने मुंह नाक को छुआ और फिर वो किसी सरफेस को छुआ, फिर आपने उसको छुआ, तो फिर छूने के बाद आप भी क्या करते हैं कि उस सरफेस को छू करके उस वस्तु को छू करके अपने मुंह और नाक में या आँख में लगा लेते हैं, तो उससे भी आपको फैल सकता है। या फिर किसी से हाथ मिलाए या फिर किसी से गले लगाए, उस समय भी यह फैल सकता है। अपने आप को आप सुरक्षित कैसे रखेंगे, तो उसके लिए आप क्या करना है आपको कि अपना हाथ जो है बार बार धोना है। किसी सरफेस को टच करने के बाद धोना है, डायरेक्ट टच करने के बाद मुंह को या फिर आँख को या नाक को नहीं छूना है। इसके बाद इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसको अवॉइड करना है, दूर से ही बात करना है, कांटेक्ट में नहीं जाना है। बिना हाथ धोए हुए या सैनिटाइज़र लगाए हुए आप अपने आइज़ नोज माउथ को ना छुए। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है आपके घर पे जो आपको लग रहा है इन्फेक्ट हो सकता है हमारे छूने से या किसी और के इन्फेक्टेड है छूने से, तो उसको डिसइंफेक्ट करना है। उसके बाद मास्क लगाना है आपको कि आपको अगर हो गया है या फिर दूसरे को हो गया तो अपने को सुरक्षित रखने के लिए मास्क लगाना चाहिए। इसका बाद दूसरे के लिए क्या करेंगे, तो आप अगर आपको सर्दी हो गया तो आप घर पे रुके आराम करें। बच्चों को हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है कि तो बच्चों को अगर हो गया तो उसको घर पे रोक के ताकि दूसरे बच्चों को ना हो। इसके बाद किसी से क्लोज कांटेक्ट ना करें क्योंकि दूसरे को भी बचाना है। तो आपको अगर हो गया दूसरे से हगिंग किसिंग या हैंड शेकिंग ना करें। अपने पास एक रुमाल या टिश्यू पेपर रखें। अगर नहीं है तो आप एल्बो जो शर्ट वगैरह पहनते हैं तो डायरेक्ट ना छीके, आप एल्बो का सहारा लेकर के छीके ताकि दूसरे को डायरेक्ट असर ना हो। साथ में आपको बार बार अपने हाथ वगैरह धोना है। किसी भी सरफेस को डायरेक्ट ज़्यादा टच ना करें। अगर सरफेस वगैरह टच होता है तो उसको डिसइंफेक्ट भी करते रहे। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि टॉयज हो गया, मोबाइल हो जाता है, बार बार छूते हैं। फिर अगर सर्दी हो गया तो ऑटोमेटिकली लगभग मैक्सिमम 7 दिन में ठीक हो जाता है। अगर आप कुछ भी ट्रीटमेंट ना ले तब भी लगभग ठीक हो जाता है। इसमें आप ध्यान दें कि थोड़ा आप रेस्ट ले, मैक्सिमम फ्लूइड आप पिए, जूस वगैरह पिए, दलिया खाएं, खिचड़ी खाएं, पानी खूब पिए। जनरली देखा जाता है कि पानी लोग पीना बंद कर देते हैं सर्दी में, तो वो नहीं करना है क्योंकि जितना फ्लूइड पिएंगे उतना ज़्यादा आपका फ्लशिंग होगा वायरस का और जल्दी ठीक होगा। फिर भी आपको अगर ज़्यादा लगता है तो आप लीवोसिट्रीजिन 5 मिलीग्राम रात में ले सकते हैं। बच्चों में जनरली हम लोग लीवोसिट्रीजिन या सिट्रीजिन नहीं देते हैं क्योंकि ये थोड़ा नींद को इंड्यूस करता है। तो बच्चे लोग का जो क्या कहते हैं स्टडी वगैरह है वो बाधित हो जाता है, तो उन्हें जनरली नहीं दिया जाता है। प्लस में किसी से एलर्जी है तो आप उससे बचे, जैसे कि फसलों का जो पॉलेंस होता है फसल वगैरह का, उससे आप बचे। धूल धुआं सब से बचने का कोशिश करें अगर आपको एलर्जी है तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। विक्स वगैरह खा सकते हैं सोर थ्रोट वगैरह हो तो, या फिर आप पानी का भाप ले सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट के लिए
सुबह शाम आप भाप भी ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा दवा नहीं है और डायरेक्ट राइनो वायरस का कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट भी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। हमने देखा है कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक ले लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं। एंटीबायोटिक तो बिल्कुल नहीं खाना है जब तक कि आपको और भी कॉम्प्लिकेशन ना आए, जैसे कि बुखार, थरथरी, कपकपी, ये सारे चीज़ आ रहा है तो उसके लिए फिर अलग से। सिर्फ अगर सर्दी हो, हल्का खांसी, तो कुछ भी लेने का ज़रूरत नहीं है। लिवोसिट्रिजिन आप ले सकते हैं, लेकिन अगर बुखार आ रहा हो, बुखार ना ठीक हो रहा हो, 3 दिन तक भी ठीक ना हुआ पैरासीटामोल से, तब आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट एंटीबायोटिक नहीं लेना होता है वैसे। और अगर बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कभी कभी लोग डेक्सोना ले लेते हैं। डेक्सोना तो किसी भी हालत में नहीं लेना है, क्योंकि वो लास्ट रिजॉर्ट की तरह हम लोग रखते हैं। तो डेक्सोना नहीं लेना है। अगर कोई झोला छाप डॉक्टर दे रहा है तब भी ना खाएं।